एक ऐसी रात जब सन्नाटा चीखने लगा, अंधेरे में छुपे राज बेनकाब हुए और एक सादा गांव की पुरअमन जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। काली रात एक ऐसी रात थी जो इबरत की अलामत बन गई। आखिर इस काली रात में क्या राज छुपा था, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। 14वीं के चांद की रात, मगर आसमान पर काले बादलों का राज था और पूरा गांव सो रहा था, जिसकी वजह से सन्नाटा छाया हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे ये काली रात हमसे कुछ छुपा रही हो। गांव के बुजुर्ग बाबा रहीम कुछ अनजानी सी बेचैनी महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से वो घर के बाहर आकर बैठ गए। लेकिन उनका दिल कह रहा था, आज की रात कोई आम रात नहीं है। गांव के करीब जंगल में पहले तो खामोशी थी, लेकिन फिर अजीब सी सरसराहटें होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक से एक घर से रोने की आवाजें आने लगी, तो सभी गांव वाले जल्दी से उस घर में इकट्ठा हो गए। तो पता चला कि रात के अंधेरे में गांव का एक नौजवान लड़का आमिर अपने घर से गायब हो चुका है और उसकी मां के आंसू जमीन पर गिर रहे थे, मगर किसी के पास कोई जवाब ना था। उसके बाद गांव का एक आदमी सभी गांव वालों से कहने लगा कि उसने रात के पिछले पहर एक स्याह चादर ओढ़े औरत को गांव के रास्ते पर देखा है, मगर वो उसे पहचान नहीं सका था। उसी रात जानवरों में भी अजीब सी बेचैनी थी। कुत्ते हवा में भौंक रहे थे, मवेशी इधर उधर होने लगे और मुर्गियां भी शोर मचा रही थीं, जैसे किसी गैर मरी वजूद की आहट हो रही हो। बाबा रहीम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगे, ये कोई आम गुमशुदगी नहीं है। ये उस काली रात की वापसी है जो 20 साल पहले तबाही लेकर आई थी और आज भी ये तबाही लेकर ही आई है। गांव का एक पुराना कुआं, जिसे बरसों पहले बंद कर दिया गया था, अब उससे भी आवाजें आने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो। गांव के लोगों ने मशालें हाथ में ली और आमिर की तलाश में जंगल की तरफ निकल गए। हर साया, हर जारी, हर दरख्त मशकूक लग रहा था उस काली रात में। उसी जंगल के बीचों बीच एक वीरान झोंपड़ी मिली। दरवाजा जंग आलूद, मगर अंदर कुछ था। जब देखा तो आमिर को किसी ने बांधा हुआ था, मगर वो जिंदा था। सभी गांव वालों ने जल्दी से मिलकर उसकी रस्सियां खोली और उसे आजाद करके गांव वापस ले आए। आमिर ने कांपती हुई आवाज के साथ अपनी मां को बताया कि मुझे वहां एक औरत रात के साय में साथ ले गई थी। उसकी आंखें बिल्कुल अजीब सी थीं, या यूं कहो कि इंसानों जैसी तो बिल्कुल नहीं थीं। ये बात जब बाबा रहीम को पता चली, तो उन्होंने गांव वालों को बताया कि 20 साल पहले भी काली रात में एक औरत के 5 बच्चे गायब हुए थे और वो इस सदमे से दुनिया से चल बसी, और आज भी उसकी रूह अपने बच्चों की तलाश में यहाँ आती है। अगले दिन जब सूरज निकला तो अंधेरे झट गए, मगर खौफ बाकी रहा। काली रात तो गुजर गई, मगर अपने निशान गांव वालों के जहनों पर छोड़ गई। बाबा रहीम ने गांव के सभी बच्चों को बुलाया और उन्हें बताया कि बेटा, हर रात सोने से पहले दुआ जरूर पढ़ा करो, क्योंकि कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ रोशनी से नहीं, नेकी से भागते हैं। लोग आज भी उस तारीख को याद करते हैं और हर साल उस रात गांव में कोई नहीं सोता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दुआ, होशियारी और इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अंधेरे कभी कभार खौफ नहीं, सबक लेकर आते हैं। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.